एवरीवन, हमने पिछले वीडियो में चैप्टर 5 के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स के कुछ बेसिक टर्म्स पढ़े थे। लाइंस क्या होती है, लाइंस कितने टाइप्स की होती है, और एंगल्स क्या होते हैं और एंगल्स के कितने टाइप होते हैं, और एंगल्स के पेयर भी होते हैं, वो कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, ये सब हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। तो अब यहाँ हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस टू बी परफेक्ट 5.1 प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर। तो मैंने एडजेसेंट एंगल का आपको बताया था कि वो एंगल एडजेसेंट एंगल होते हैं जो एक कॉमन वर्टिक्स पे बने होते हैं। तो हमारा फर्स्ट है, पहले का फर्स्ट ऐसे बना हुआ है। ओके, इसमें एंगल फर्स्ट ये दिया हुआ है और एंगल सेकंड ये दिया हुआ है। तो क्या एंगल फर्स्ट और सेकंड एडजेसेंट है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इनमें ये जो वर्टिक्स है ये क्या है, कॉमन है, इसलिए ये दोनों एंगल क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। तो फर्स्ट वाला जो है इसमें क्या आएगा, यस दे आर एडजेसेंट एंगल। ओके, ऐसे ही हम सेकंड वाला देखेंगे। सेकंड में कोई कॉमन वर्टिक्स नहीं है, इसलिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। थर्ड वाले में ऐसे एंगल दिया हुआ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में कोई कॉमन वर्टिक्स नहीं है। अगर ये फर्स्ट यहां होता तो कॉमन वर्टिक्स होती ये वाली, लेकिन फर्स्ट यहां है और सेकंड यहां है, इसलिए ये भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। फोर्थ वाले में ऐसे दिया हुआ है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, तो इनमें ये कॉमन वर्टिक्स है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल। ऐसे ही फिफ्थ वाले में भी कॉमन वर्टिक्स है, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल। तो सिंपल सा है, सब समझ गए होंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। देखो, लीनियर पेयर मैंने आपको बताया था, है ना। लीनियर पेयर की डेफिनेशन भी लिखवाई थी, एक बार और बता दूं मैं आपको लीनियर पेयर क्या होता है। पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल adjacent a pair of adjacent angle was non-common vertex are in opposite direction। ओके, क्या है समझ में कि ए पेयर एडजेसेंट एंगल बोथ नॉन कॉमन वर्टिसेस आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक एडजेसेंट एंगल का पेयर है जिसकी नॉन कॉमन वर्टिक्स, ये तो कॉमन वर्टिक्स होगी, दो एंगल है ना, एक तो ये एंगल और एक ये एंगल, ये दो एंगल है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला ये सेकंड वाला, ये इनकी कॉमन वर्टिक्स। ये इसकी कॉमन वर्टिक्स और ये दोनों नॉन कॉमन वर्टिक्स। तो पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल ये है, वोज नॉन कॉमन वर्टिसेस, मतलब ये दोनों आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, मतलब कि उनका जो डायरेक्शन है ना वो बिल्कुल अपोजिट हो। इसका मतलब वो क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं। तो एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स को लीनियर पेयर कहलाते हैं।
ओके, तो ये हमारी डेफिनेशन होगी लीनियर पेयर की। अब इन दोनों का जो सम होता है, इन दोनों का सम क्या होता है 180। क्यों? क्योंकि ये कौन सा एंगल बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है। तो ये स्ट्रेट एंगल, दोनों एंगल मिला के क्या बना रहे, स्ट्रेट एंगल। तो एंगल फर्स्ट प्लस एंगल सेकंड क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या कितना होता है 180 होता है। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। ओके, आ गया समझ में सबको? तो यहां पे हमको देखना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म ए लीनियर पेयर। क्या ये जो एंगल्स दिए गए हैं क्या ये मिलके लीनियर पेयर बना सकते हैं? तो फर्स्ट वाला है हमारा 90 और 90। तो 90 प्लस 90 क्या होता है इज इक्वल टू 180। ओके, इसका मतलब कि ये दोनों लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं, है ना। हम ऐसे लिख सकते हैं एंड सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल्स इज इक्वल टू 180। ये भी 180 आ गया, ये भी 180 आ गया। देन दोज एंगल या फिर दिस पेयर, ओके, देन दिस पेयर ऑफ एंगल्स फॉर्म लीनियर पेयर। आगे बात समझ में? अगर दोनों का सम 180 आ रहा है और लीनियर पेयर का सम भी 180 होता है, हमको पता है, तो तब क्या होंगे ये एंगल लीनियर पेयर बनाएंगे, है ना। दिस पेयर ऑफ एंगल फॉर्म लीनियर पेयर। आगे बात समझ में? अब सेकंड वाला है, तो सेकंड वाले में सम करेंगे 135 प्लस 60, दोनों का सम कितना हो रहा है 195। ओके, तो और सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180। देन दिस पेयर ऑफ एंगल नॉट फॉर्म लीनियर पेयर। आगे बात समझ में? नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, ऐसे हो जाएगा, है ना। मैं इधर बता देता हूं सेकंड वाला, फिर बाकी सब आपको करने हैं। ये 135, ये 65, दोनों का सम करेंगे तो 195 आ जाएगा। एंड सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल करेंगे तो वो आ जाएगा 180। हमको पता है कि सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है 180। देन दिस पेयर ऑफ एंगल्स नॉट फॉर्म, नॉट मतलब नहीं बनाएंगे, नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। ओके, क्योंकि इनमें दोनों का सम 180 नहीं आ रहा है। ओके, और लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180, इसलिए ये दोनों मिलके लीनियर पेयर नहीं बनाएंगे। तो बाकी सारे क्वेश्चन हम ऐसे ही कर लेंगे सेकंड वाले। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। लीनियर पेयर की डेफिनेशन लिख लेंगे हम, जो हमने पहले जो भी पढ़ाया था ना पिछले वीडियो में, वो सब भी हमको असाइनमेंट में लिखना है ना। उस जो भी मैंने पढ़ाया है उसकी डेफिनेशन वगैरह सब हमको असाइनमेंट 9 में लिखनी है। ओके, और उसके बाद ये जो मैं होमवर्क दे रहा हूं वो करना है ना। जो भी मैंने समझाया है डेफिनेशन डायग्राम वगैरह उस वीडियो में, वो सारे आपको करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे हम। इन विच फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ए, बी और सी की वैल्यू हमको निकालनी है। ये दे रखा है हमको 90 डिग्री, ये बी, ये ए और ये सी। इस टाइप ऐसे हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, हमको निकालना है ए, बी और सी की वैल्यू।
तो सबसे पहले हमको पता है कि ये दोनों जो एंगल होते हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर मैंने पहले आपको नहीं बताया है तो एक बात को ध्यान रखना कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जो अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनते हैं वो दोनों एंगल कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और इनका जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। दैट इज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 90 हो जाएगा। और हमको पता है कि एक लाइन बनी हुई है, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो a प्लस यहां पे हम लिख देंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ओके। और a प्लस 90 एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दो एंगल है, तो ये क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर एंगल। अभी बताया मैंने आपको, है ना, कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स के पेयर को क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर। और दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, कोई जरूरी थोड़ी, तीन भी हो सकते हैं। तो सबका सम कितना होता है, 180। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90। यहाँ पे क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर एंगल। ऐसे पीछे लिखना होता है क्योंकि हमने जो किया है वो लिखना पड़ेगा। ऐसे ही ये लाइन बन रही है, स्ट्रेट लाइन, ओके। तो c प्लस 90 भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, क्योंकि ये भी तो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, ये भी लीनियर पेयर है। a इज इक्वल टू तो हमारा 180 माइनस 90 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और ऐसे ही c भी क्या हो जाएगा, 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा, लीनियर पेयर एंगल, ओके। ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4th और 5th का एक एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, वीडियो को पॉज करके हम आराम से इस क्वेश्चन को समझ के कर सकते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। व्हाट इज द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मैंने बताए थे, वो एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स जिनका सम 90 होता है उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और वो एंगल्स जिनका सम 180 होता है उनको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम होता है 90, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 90, और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, 180। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन होगा। तो 72 में हम क्या ऐड करें कि उसका सम 90 हो जाए। तो ये जो x होगा ना, यही क्या होगा, 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। तो 72 में क्या ऐड करेंगे हम ऐड करेंगे 18। अब 18 कैसे आएगा, इसको माइनस करने पे x इज इक्वल टू क्या आ गया, 18। अब आ गया समझ में कि 72 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, 18। क्यों, क्योंकि दोनों को सम करने पे 90 आ रहा है। और 18 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन है, 72, क्योंकि दोनों को सम करने पे क्या आ रहा है, 90। इसी ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर, ये 4th था हमारा, 4th का फर्स्ट, 5th का भी हम बता देते हैं, 5th का फर्स्ट भी बता देते हैं कि 81 डिग्री है हमारे पास। तो 81 डिग्री का यहां पे लिख सकते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 72 इज इक्वल टू 18। ऐसे अब हम सप्लीमेंट्री निकाल लें, सप्लीमेंट्री में सम कितना आता है, 180। तो इसमें क्या ऐड करें हम कि 180 आ जाए, कैसे पता चलेगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो हमको इसका पता चल जाएगा कि ये कितना है। इसको इधर सेंड कर देंगे हम LHS से RHS में, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 99। इसका मतलब सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ (81) इज 99। आ गया समझ में।
क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ P and Q are complementary angles and Q and R are supplementary angles, if P is 45 find R। क्या बोल रहा है वो कि P and Q are supplementary angles, P and Q are complementary angles। तो इसका मतलब क्या हुआ कि P का और Q का सम कितना है, कॉम्प्लीमेंट्री में कितना होता है 90 डिग्री। और क्या बताया उन्होंने कि Q एंड R आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, Q एंड R आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब Q प्लस R क्या होगा 180, क्योंकि दोनों क्या है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब उन्होंने बताया कि P जो है वो है 45 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है R निकालना है। ओके, तो R का हम क्वेश्चन मार्क लगा लेंगे। तो बहुत सिंपल है, जो हमारी जो पहली इक्वेशन बनी थी इसमें P की वैल्यू डाल देंगे, P प्लस Q इज इक्वल टू क्या है 90। तो P की जगह हम 45 लिख देंगे क्योंकि हमको दे रखा है। तो Q कितना आ जाएगा 90 माइनस 45। तो Q कितना आ जाएगा 90 में से 45 माइनस करेंगे तो 45। अब हम Q की वैल्यू आ गई तो Q की इसमें रख देंगे तो R आ जाएगा फिर हमारा। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड है ना। यहां पे लिख देंगे पुट वैल्यू ऑफ P इन फर्स्ट, मतलब P की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ एंगल P। एंगल P की वैल्यू हमको कहाँ रखनी है फर्स्ट वाले में, ये फर्स्ट में। अब एंगल Q आ गया तो एंगल Q की वैल्यू कहाँ रखनी है सेकंड वाले में, तभी तो R आएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ एंगल Q इन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन है ना हमारी इसमें। तो सेकंड में हम Q की वैल्यू लिखेंगे, तो पहले तो लिख देते हैं सेकंड वाली इक्वेशन को। फिर इसमें Q की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। ओके, अब मैं इसको इधर लिख देता हूं है ना बाकी को। तो 45 उधर जाएगा तो 180 में से माइनस हो जाएगा, और फिर माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 135 डिग्री। तो R की वैल्यू क्या आ गई हमारी 135 डिग्री। तो इस ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहले जो उन्होंने बोला कि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 लिख दिया, और फिर बोला कि ये दोनों सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम 180 लिख दिया, और फिर P की वैल्यू दे दी तो हमने P की वैल्यू इसमें डाली तो Q आ गया, और Q की वैल्यू फिर इसमें डाली तो हमारा R आ गया। ओके, तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके हम आराम से इसको समझेंगे और करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा 7। क्वेश्चन नंबर 7, in the following figure given below, AOC and BOC form a linear pair, तो determine the value of x। ये एक लीनियर पेयर बना रहे हैं, ये तो 2x दे रखा है और ये दे रखा है 4x। हमको पता है कि दोनों जो है वो लीनियर पेयर हैं, तो सम ऑफ लीनियर पेयर कितना होता है, मैंने बताया था कि वो होता है 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले स्ट्रेट एंगल है दोनों मिलके। ओके, तो दोनों एंगल का सम करेंगे 2x प्लस 4x, क्या हो रहा है 180। तो 6x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर लेंगे। ओके, तो हम
एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज। अब हम एनसीईआरटी फोल्डर देखते हैं। एनसीईआरटी फोल्डर की एक्सरसाइज 1 को देखते हैं, उसमें क्या है। एनसीईआरटी में हमको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कॉम्प्लीमेंट्री निकाल रहे हैं, इनके कॉम्प्लीमेंट्री, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4th में निकाला था। सेकंड में सप्लीमेंट्री निकालने, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5th में निकाला था। फिर हमको थर्ड वाले में चेक करना है कि ये पेयर कॉम्प्लीमेंट्री बन रहे हैं या फिर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं, है ना। तो एनसीईआरटी का फर्स्ट सेकंड तो हमने पहले प्रैक्टिस एक्सरसाइज 12.1 के 4th 5th की तरह ही पढ़ लिया था। अब इसमें थर्ड वाले में पूछा है कि ये जो एंगल बन रहे हैं 65 डिग्री और 115 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री है कि सप्लीमेंट्री, तो हमको इनको प्लस करना है। तो प्लस करने पे ये दोनों आ रहे हैं 180 डिग्री। इसका मतलब 65 डिग्री एंड 115 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, आगे समझ में। ऐसे हमको सबको चेक करना है और देखना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फाइंड द एंगल्स, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, जो कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल हो। ऐसा कौन सा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के इक्वल है। एक ऐसा एंगल मान लो कि वो x है ना। लेट द एंगल इज x, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या होगा, देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x इज x। क्यों? क्योंकि क्या कहा है उसने कि एक ऐसा एंगल बताओ जिसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वही है ना, कि एक ऐसा एंगल है जो उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है। तो ये एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बराबर है, लेकिन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90। तो दोनों का सम हमने 90 कर दिया, है ना। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, और इसमें 2x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90/2, दैट इज 45 डिग्री। इसका मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री के बराबर है, 45। तो 45 + 45 90 होता है। ओके, तो ऐसे हम क्वेश्चन नंबर 4th को कर लेंगे। और 5th में कॉम्प्लीमेंट्री की जगह सप्लीमेंट्री है, सेम ऐसे ही करना है। 90 की जगह 180 आ जाएगा और x का वैल्यू हमारा 90 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5th भी सेम है। ओके, तो हमारा इस वीडियो का मैं होमवर्क बता देता हूं। ओके, तो हमारा होमवर्क क्या है, देखना होगा आपको कि हमने जो पिछले वीडियो में जो टर्म्स, डेफिनेशन और डायग्राम और लाइंस और एंगल्स के जो टाइप्स थे, लाइंस एंड एंगल्स के टाइप्स जो बताए थे, उन सबको आपको असाइनमेंट में लिखना है। ओके, कौन कौन से मैंने बताए थे उन सबको लिखना है। क्या क्या बताया था मैंने, उन सबको असाइनमेंट में लिखना है। जैसे मैंने बताया था आपको एक्यूट एंगल, तो वो कैसा होता है ना। मैंने बताया था लीनियर पेयर एंगल, तो वो कैसा होता है। मैंने बताया था लाइन सेगमेंट, तो वो कैसी होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। वो सारी चीज़ें आपको लिखनी है। उसके बाद प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.1 करनी है और एनसीईआरटी फोल्डर एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 5th करने हैं। ओके, तो आपको सारे वीडियो देखने हैं और पूरा वीडियो देखना है और सारा जो भी होमवर्क मैंने बताया वो करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके।